आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सभी दल जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर अपनी जमीन को मजबूत कर रही है, तो वहीं बीजेपी केंद्रीय और यूपी संगठन बैठक कर 2023 में ही 2024 की रणनीति में जुट गए। लेकिन तीसरी तरफ तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की मीटिंग में शामिल होने के लिए कई दलों के नेता एकजुट हो रहे हैं, जिसमें ऐसे कई नेता हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में बुलावे के बाद भी शामिल नहीं हुए। यानी कि ऐसे दल कांग्रेस के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे और शायद यही वजह है कि केसीआर ये मीटिंग कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे की था नापने के लिए तेलंगाना दौरे पर हैं। सपा नेता इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि बीजेपी की नफरत वाली राजनीति को रोकने के लिए सपा अध्यक्ष तेलंगाना जा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को एक मंच पर लाने के लिए सभी जगह का दौरा भी किया जा रहा है। अखिलेश यादव के इस दौरे पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नफरत और बंटवारे की राजनीति को रोकने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी सामान्य विचारधारा वाले दलों को एक मंच पे लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों के दौरे पे हैं। तेलंगाना आज आदरणीय अखिलेश यादव जी इसी कड़ी में जा रहे हैं और सामान्य विचारधारा के दल एक साथ एक मंच पे कैसे आ सके इसका प्रयास कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की नफरत और बंटवारे की राजनीति को रोका जा सके। असफल नेतृत्व के एक ऐसे प्रतीक है जो नव नेतृत्व की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे वो कभी ममता बनर्जी के साथ खड़े होते हैं, कभी उसके बाद दूसरे दर पर पहुंचते हैं, वो चंद्रशेखर राव के पास पहुंचते हैं, वो राहुल गांधी को भी अपनी शुभेच्छाएं समर्पित करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नेतृत्व जो अपने आप पर भरोसा नहीं करता, किसी दूसरे के पीछे बार बार जाने के आधार पर वो उत्तर प्रदेश को कोई दिशा दे पाएगा। अखिलेश जी अपनी नाकामी के इतिहास को एक बार फिर से दोहराएंगे। तेलंगाना में केसीआर की मीटिंग में अखिलेश यादव के साथ ही देश की कई पार्टियों के नेता भी शिरकत करेंगे। ऐसे में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट यूं ही नहीं है। माना जा रहा है कि एनडीए और यूपीए से अलग तीसरे मोर्चे की तैयारी का ये पहला चरण है। हालांकि 2024 का आम चुनाव पहला ऐसा चुनाव नहीं होगा जब तीसरे मोर्चे की कोशिश देश के विपक्षी राजनीतिक दलों ने की हो, लेकिन इतिहास बताता है कि तीसरा मोर्चा कभी भी बनकर खड़ा नहीं हो पाया है। ऐसे में क्या 2024 से पहले देश में तीसरा मोर्चा साकार हो पाएगा, ये देखना बेहद खास होगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK24/7 न्यूज़।